बारे में है कि अध्यात्म व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है लेकिन व्यक्ति को समाप्त कर देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, नहीं? क्योंकि अगर जब तक कोई व्यक्ति रहेगा तब तक अध्यात्म आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बिना मजबूत व्यक्ति के अध्यात्म आगे नहीं बढ़ता है। आजकल लगता है मैं फिर से कविताएं लिखने के मूड में आ गया। वाह 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 वाह। तो स्वामी जी एक बार फिर से बोलिए। ए, एक बार फिर से प्लीज। नहीं सुने हम। मैंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है और व्यक्ति को समाप्त कर देता है। एक यही ऐसा प्रोफेशन है, बोलना पड़ेगा प्रोफेशन ये वर्ड, जहाँ मजबूत व्यक्ति बहुत मजबूत बनता है, बहुत आगे बढ़ता है। और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। पर जब हम ये नहीं समझते और हम इसमें कहीं मजबूत बनना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, तब जाकर गड़बड़ होता है। पर वो जो गड़बड़ होता है वो व्यक्तिगत गड़बड़ी होती है। फेलियर बोल के तो कुछ होता नहीं है, मेरा तो ये मानना है। अ, ये बात आप भी एग्री करेंगे क्या कि फेलियर बोल के कुछ नहीं होता? ये यात्रा है, यात्रा में सफलता नहीं होती और असफलता नहीं होती। आदमी, अच्छा मैंने हो गया मुझे लगता है आज कितना तारीख, 10 दिन पहले इसी का ऐसे ही कुछ बात हुई थी। किसी ने कुछ बोला, मैंने कुछ सुना, तो मैंने कुछ लिखा है। बड़े दिन के बाद मैंने एक कविता लिखी, मैं सुनाता हूँ, सुनना है कि आप लोगों को? ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। आप लोग भी गुरुदेव की तरह ना सुन लीजिए। मैं जिंदगी से हारा नहीं, मैं जिंदगी से हारा नहीं, इसने मुझे गिराया अवश्य है, पर मैं हारा नहीं। ये तो किसी चैरिटी मैच की तरह है, एग्जीबिशन मैच। मैं गिरा अवश्य हूं, पर मैं हारा नहीं। लोगों को देखने दो, लोगों को सीखने दो, जीवन कुछ ऐसा भी है। उठ खड़े होकर भी, उठ कर बढ़ना भी। जिंदगी के रिंग का मैट बहुत सॉफ्ट है, केवल चोट की झलक है। मैं गिरा अवश्य हूं, पर हारा नहीं। देह पर कोई निशान नहीं, मन पर कोई घाव नहीं। जिंदगी बहुत प्यारी है, प्यार से सिखाती है। सीख लो तो ज्ञान है, ना सीखो तो अनुभव। बढ़ जाओ तो ध्यान भी है। यहाँ पर कोई हार नहीं, यहाँ पर कोई जीत नहीं, ये एक फ्रेंडली मैच है। अच्छा है ना? कहाँ से आया पता नहीं। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा है। स्वामी जी, बहुत गहरा भी। स्वामी जी कवि क्रांति बहुत बहुत लिखता अच्छा। है। सुंदर है स्वामी बहुत ही जी, अच्छा पूरा स्वामी पूरा जी। मैं पूरा इसमें आपने पूरा निचोड़ा पूरा है। आध्यात्मिक आ गया उतर के। पूरा निचोड़ निकाल दिया आपने तो। हाँ, पूरा निचोड़ दिया है। स्वामी जी निचोड़ आपने नहीं, लिखा है? पूरा सारी है ये। सच्ची? वाओ, टू गुड स्वामी जी। दिल से स्वामी जी लिखते हो। इरशाद इरशाद। सीखो तो इरशाद। अनुभव, सीखो तो ना सीखो तो अनुभव है, सीखो तो ज्ञान। ज्ञान। और मजा आगे आ बढ़ गया जाओ स्वामी तो जी। ध्यान है। बट आई लाइक स्वामी जी कि बढ़ जाओ तो ध्यान है. दैट वाज ध्यान है। रिमार्केबल. गुड नो।
तो वही अध्यात्म ही एक ऐसा, वैसे जीवन में हार बोल के कुछ होता नहीं है, लेकिन अध्यात्म एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति टूटता है, बनता है, मजबूत होता है और फिर विलीन हो जाता है। और तभी वो व्यक्ति सच में आगे बढ़ता है। अच्छा, ये सब बड़ा सुनने में कैसा लग रहा है, नहीं? आयरनिकल टाइप से। और जब हम अपनी पहचान को सच में अध्यात्म के पथ पर छोड़ते हैं, तब जाकर हम आध्यात्मिक बनते हैं। तो मुझे भी ना बहुत आश्चर्य हुआ। ये मनोज बाजपेयी ध्यान करता है, हर दिन सुबह उठ के ध्यान करता है 4 बजे। उससे पूछा कितनी देर ध्यान करते हैं, तो बोला इसका कोई महत्व नहीं है कि कितनी देर ध्यान करते हैं। आपको ध्यान लग जाए, आप ध्यान कर लें, ये बहुत जरूरी है। 5 मिनट भी कभी कभी करता हूँ, कभी 20 मिनट, 25 मिनट, कभी 30 मिनट। मैं कहा बताओ, ये सब बात सच में अगर सीखना है तो ये सब बात सीखना है। नहीं, हम कितनी देर करते हैं कितने। हालांकि उसका कहना था बहुत गहरा ध्यान लग जाए यही बहुत अच्छा है। तो पता नहीं उसके कौन है गुरु, मैं सुन नहीं पाया, उसने बताया कि नहीं बताया ये भी नहीं पता। उसी तरह और पता नहीं, शायद बहुत छोटे जगह से आया है शायद इसलिए। फिर उसी तरह पंकज त्रिपाठी का सुना तो उसका कहना है कि एक एक्टर भी अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो बोल रहा है, मतलब सुन के पहली बार मैंने भी सोचा, ऐसे तो कोई भी सोच सकता है। बहुत बार हम अपने को एक्टर को, जो मूवी में मेरी माँ बन रही है या बहन बन रही है, उसको पहले मिले नहीं, सेट पे ठीक उसी समय मिले हैं और एक्टिंग करना है। फिर शॉट समाप्त, डायरेक्टर बोलता है कट, सारा चीज वहीं समाप्त हो जाता है। और उसके बाद भी एक्टिंग कर रहा होता है व्यक्ति। अगर आप बड़े हैं तो बड़े का एक्टिंग कर रहे हो, तो बोला सच्चे तो आप तब होते हैं जब आप अकेले होते हैं। मैं कहा भाई, जीवन बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोग सीखते हैं। जो थोड़ा भी, और हर व्यक्ति सीखता तो अवश्य है। कोई शायद इतने अच्छे से बोल पाता होगा, नहीं बोल पाता होगा, ये नहीं पता है, लेकिन सीखता तो हर व्यक्ति। कोई उस माया जाल में उलझ के रह जाता है, कोई माया जाल को छोड़ने में सक्षम भी हो जाता है। वो इसीलिए जब वो बोल रहा था ना, तो मुझे लगा कि क्यों मुझे गुरुदेव के साथ इतना अच्छा लगता है, क्यों आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे इतना ज्यादा। क्योंकि मैंने भी शायद बोला है ना, ये मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने मुझे ही उपहार में मुझे ही दे दिया। तो बनने का होड़ छूट गया। कहीं कुछ होगा, जरूर कहीं ना कहीं होगा बनने का भी। कहीं ना कहीं ललक इतनी सारी, इतनी आसानी से तो सारी प्रवृत्तियां जाती नहीं हैं। क्योंकि बचपन से ही घर से लेके रिश्तेदार जो भी बोले, समाज, सबने हमेशा इसी होड़ में लगाया कि कुछ बनना है। अब बनना सिर्फ इतना नहीं था कि आपको 100 में 100 लाना है या 90 लाना है, मतलब ला करके उसके बाद जो मिलेगा उसकी ओर देखने। तो पता नहीं कितना चला गया, लेकिन बनने का होड़ बहुत हद तक छूट गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यही एक ऐसा पथ है जहाँ आदमी अपने आप को बहुत टूटा हुआ पाता है, फिर बनता हुआ पाता है, फिर मजबूत भी पाता है, फिर टूटना बनना लगा रहता है और अपने आप को खो भी देता है। और खो देता है तभी अपने आप को पाता है। बनने का होड़, कुछ पाने का होड़, कुछ करने का होड़ भी। हालांकि पता नहीं
ये सुन के थोड़ा गलत न में सबको मैसेज मिले, पता नहीं। करना तो बहुत कुछ है, इतना कुछ मिला है जीवन में, तो गुरुदेव का संदेश, ये जो अनुभव हमको मिला है, जो ज्ञान मिला है, वो लेके तो जाना है। पर इस करने के होड़ में नहीं पड़ना है। ये दोनों का अंतर मैं कर पा रहा हूँ क्या? हमारा किसी और से कोई होड़ नहीं है, ना कुछ समाज बदलने का, देश बदलने का, दुनिया बदलने का होड़ है। हमको केवल अपने जीवन को, इतना कुछ मिला है, उपयोगी बनाना है। जब तक है, हम भी कुछ उपयोगी बन जाए। तो कभी भी जीवन में ऐसा पल आए ना, जब आपको लग रहा हो कि मैं हार गया, तो याद रखिएगा, यहाँ हार बोलकर कुछ होती नहीं। हमारी वो हर सो कॉल्ड कहने वाली हार हमको बहुत मजबूत बनाती है, लेकिन वही है, हम कितनी जल्दी निकल पाते हैं इससे। अगर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं बोल सच में अपने अनुभव से बता रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से गुरुदेव को याद करके, ऑनेस्टी के साथ, बिना लाग लपेट के प्रार्थना करिए, और तुरंत जो है गुरुदेव निकाल लेते हैं, तुरंत। और ये मेरा अपना आज का भी अनुभव है, कल का भी अनुभव है, परसों बीता हुआ कल सबका अनुभव, हर दिन का मेरा अनुभव है, जब कहीं भी, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। क्या गुरुदेव, मेरे से गलती हो गई, मेरे से नहीं, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, चीजें नहीं संभाल पा रहा, अब आप कुछ करिए। हाँ स्वामी जी, ऐसा तो कई बार होता है, बहुत बार। हम्म। 100% सरेंडर जब कर देते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते हैं, गुरु जी करेक्ट, के आगे। करेक्ट। सही है। और समर्पण ही है अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना। ये मेरे से कोई पूछे समर्पण क्या है, जहां आप अपने आप को मिटा देते हैं, वही समर्पण है। और खड़ा कौन होता है? वही व्यक्ति फिर खड़ा होता है। और उसको फिर भूलना नहीं चाहिए कि वो अब नहीं है जो था। आज तो स्वामी जी बहुत गहराई वाली बात सच में बोली। एकदम कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसके पहले भी कविता की है स्वामी जी आपने? हाँ, लिखा है ना, बहुत लिखा है। ओ, बहुत समय से नहीं लिखा था, लिखा है। इंडिया के बाहर लिखते हैं शायद आप। नहीं नहीं, इंडिया के बाहर पहली बार लिखा है। लेकिन स्वामी जी कवि जो है क्रांति ला सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर उसके एग्जाम्पल है। क्या क्रांति लेके आया दत्त? हाँ नहीं स्वामी जी, क्यों? कुछ ना ना, क्रांति का हम, ये ना हमको समझना, हम क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। कविताएं क्रांति का एक हिस्सा बन सकती है। हमारा रोज मिलना एक हिस्सा बन सकता है, ज्ञान चर्चा हिस्सा बन सकता है। हम क्रांति नहीं लेके आने वाले, हमारा सेशन क्रांति नहीं लेके आने वाला। स्वामी जी क्यों क्रांति लाना है आप, आपके हिसाब से? नहीं लाना है, नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं। हम क्रांति का हिस्सा हैं। हमको, मेरे को कोई क्रांति नहीं लाना है, मैं ही क्रांति का, वो जो क्रांति आ चुकी, जो हो चुकी, वही हूं मैं। बेसिकली स्वामी जी आप कह रहे हो कि हम सबके होने से ही क्रांति हो रही है ना? दैट्स इट, द वेरी एग्जिस्टेंस, एज लॉन्ग एज वी आर विद गुरुदेव।
हम्म। इसमें दो चलो पॉइंट पहले बहुत अब ये अच्छे थे क्रांति मैं लेके त्रिपाठी के। आती हूँ। नहीं, आज एक क्रांति, आज का दिन मैं पैदा हुई थी, सब मेरे को हैप्पी बर्थडे विश करो प्लीज। रोहित जी, मैं भी आपको मैसेज करने ही वाला था हैप्पी बर्थडे का। अरे हैप्पी वाह बर्थडे स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी सागर ब्लेसिंग दो। में सागर में एक लहर उठी आपके नाम की। ऊहु, की ऊहु। आपको मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की। आपको है अनंत में जाकर मिल जाकर जाना। मिलाना, आप हो सुंदर फूले संसार की। संसार की। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। थैंक यू सो मच करान। हैप्पी थैंक यू, थैंक बर्थडे यू, थैंक यू परवीन एवरीबॉडी। जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अरे थैंक यू। क्या हैप्पी है, बर्थडे। दिखाओ। इसमें भी वो क्ल्यू है। हम सागर में एक लहर हो सकते हैं, हम सागर नहीं हो सकते। या तो हम हो सकते हैं या सागर हो सकता है। हो जब सकता हम रहेंगे तो सागर का एक लहर ही रहेंगे, या फिर हम सागर हो सकते हैं। यही तो अध्यात्म है। या तो तुम ईश्वरत्व को पाके विलीन हो जाओ, या तुम रहो ईश्वर का एक अंश बन के रहो। चॉइस अपना अपना है। तो हम सागर का एक लहर तो है ही, कभी हम सागर बन जाएंगे। थैंक यू ये स्वामी जी। ये वाला कैसा रहा? सारा उपनिषद लगता है आज ही निकलेगा। आफ्टर ऑल आज स्वामी विवेकानंद जी का भी बर्थडे है, तो ये तो ज्ञान का दिन है ना, तो इसमें तो ज्ञान निकलेगा ही निकलेगा। 12, हाँ हाँ, 12 जनवरी ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें दो पॉइंट मेरे को अच्छे लगे, वो ये थे त्रिपाठी जी के। तो आकार को मत पकड़ो, निराकार को पकड़ो। जैसे चांद को सब लोग देखते हैं, पर सबका विचार अलग अलग होता है। और मूवी भी सब लोग देखते हैं, सब लोग क्या सोच के जाते हैं, क्या एक्सप्रेशन देते हैं। कोई चांद में प्रीतम को देखता है, कोई अपने रोटी देखता है, बच्चा उसमें खिलौना देखता है, ऐसा। और दूसरा इट्स पॉइंट कि फनी। किसी से गलती हुई तो आप माफ करके आगे निकल जाओ, कटुता को मत देखो। अगर हो सकता है उसके दिमाग में क्या समय चल रहा था, इसके लिए किसी को भी वो बुरा मत समझो। हम्म। आज लास्ट, उसके बाद हम ध्यान कर लेंगे। आज कोई अपना अनुभव जीवन का बता रहा था, तो बताते बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो गई, फिर रिलेशनशिप टूट गया, तो ईश्वर पे बहुत क्रोध आया, दुनिया पे क्रोध आया, सब पे क्रोध आया। वो फिर बहुत बीमार पड़े, बच्चा छोटा। फिर डॉक्टर ने सब ट्रीटमेंट टेस्ट करके देख लिया, कुछ नहीं निकला। तो डॉक्टर ने फिर साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा। वो चुपचाप सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। तो उसने फिर बोला कि तुम खेलना शुरू करो। पहले वो स्पोर्ट्समैन थी, और कुछ नहीं, बस बोला खेलना शुरू। हम बोली फिर, आज भी मुझे वो दिन याद है। क्लिनिक से, हॉस्पिटल से निकल के बोलती, आज भी एकदम दिखता है। और मैंने अपने आप से बोला कि तुम क्या करना चाहती हो, ऐसे जीना चाहती हो? इस तरह की बात है, मैंने कहा। और जब वो बोल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि यही तो अध्यात्म, यहीं से तो अध्यात्म शुरू होता है।
क्या तुमको ऐसे ही जीना है, डॉक्टरों के भरोसे, हार कर टूट कर? फिर उसके बाद उनकी जिंदगी एकदम से पलटते पलटते एकदम ही पलटी, मतलब उसी समय से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। और एक बार जब बहुत इसी अवस्था में एक बार बैठी होंगी तो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेटिव एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, ध्यान का एक बहुत बड़ा गोला, प्रकाश का गोला आया। उस गोले में ऐसे जैसे वो प्रवेश कर गई, और फिर उसके बाद वो बोल रही थी, मैं सोचा था अरे यही तो है आध्यात्मिक जीवन का आरंभ। हम सबका भी कुछ ना कुछ इस तरह का है ही। नहीं, ऐसा नहीं कि परेशान हो के आना, पर कुछ ऐसा हमने भी कभी सोचा, या आगे बढ़ते चले गए, बस यही कि आगे बढ़ना है। जैसे एक बार एक टीचर से बात हो रही थी, तो बोली मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं जब लोग बोलते हैं ऐसे, तो क्योंकि कोई परेशान होके आया, कोई दुखी आया, मैं तो बचपन से ही हूँ, मतलब आर्ट एक्सेल किया मैंने, उस समय यंग एडल्ट होता था, यंग एडल्ट किया। मैंने कहा हाँ, तो वही है तुम्हारा, तुम्हारी कहानी वही है। तुम आगे बढ़ते चले, कितने लोगों ने आर्ट एक्सेल करके फिर छोड़ दिया? नहीं, यंग एडल्ट भी कर लिया, आर्ट एक्सेल भी कर लिया, फिर छोड़ दिया, छोड़ ही दिया, या फिर आए तो बहुत बाद में आए। तो चलते रहना भी तो अध्यात्म, वही तो है आध्यात्मिकता, की चल ही रहेगा। पता नहीं कितना उनको ठीक लगा, बट सो अध्यात्म में आकर पहले हम टूटते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, बनते हैं, मजबूत बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अपने आप को मिटा देना। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो इतना मजबूत बन जाना है कि अपने आप को ही समाप्त कर देना है। गौरांगी, तुमसे जो उस दिन बात हुई थी, यही बात उस दिन मैंने तुमको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला था। कैन यू रिलेट? हम्म। उस दिन तो स्वामी जी हो तो आज तक मेरे कानों में गूंजता है, बहुत अच्छा समझाया था। मैंने कभी एस्पेक्ट सोचा ही नहीं था लाइफ में। बहुत अमेजिंग था। हम्म। चलो, तुम्हारे काम आ गया, यही है। नहीं, मेन यही है, हमारा जो कर्तव्य है ना, वो हमको थका देता है, जो पिछले 3 4 5 दिनों से बात हो रही है। कोर्स में ऐसा कर देंगे, कुछ अच्छा अनुभव करा देंगे, कुछ ये ध्यान करा देंगे, वो कर्तापन हमको थका देता है, और हम यहाँ थकने नहीं आए हैं। Swamiji, as a human being, there'll be times when we will dwindle this side and that side also, na? या याद, इसीलिए तो मैंने कविता में लिखा ना कि मैं गिरा अवश्य हूँ पर हारा नहीं। वो होगा, पर कितनी जल्दी हम उठ जाएं ये बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरुदेव कभी ये थोड़ी बोलते, ऐसा नहीं सोचना कि तुमको गुस्सा नहीं आएगा, तुम कभी अपसेट नहीं होगे, कभी जीवन में दुख परेशानियां नहीं, पर इससे कितनी जल्दी निकल जाते हो ये बहुत जरूरी है। और होगा, ये तो होगा ही होगा। गुड नो। कल से हमारा सन्यासियों का स्वाध्याय शुरू हो रहा है, तो हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे।
सब लोगों का फिजिकल है स्वामी जी। ओह, ओ क्या हद है मतलब। यू आर मिसिंग इट ना बट। हाँ मिसिंग है। विद गुरु जी क्या स्वामी जी? हम्म। आश्रम, बेंगलोर आश्रम। व्हाट इज द टाइमिंग स्वामी जी? अरे फुल डे, टाइमिंग क्या होगा। हाँ। आपका असिस्टेंट बोल के मैं जा सकता हूँ क्या सॉरी? अलाउड नहीं असिस्टेंट को भी, तो ओनली विथ इनविटेशन रहना अलाउड है। वो स्वामी जी कैटेगरी के भी होने चाहिए। राजू मामा। अरे तो स्वामी है ना वो भी। हाँ। अरे कोई एक का स्वामी होता है, कोई सबका स्वामी वो होता है। अपनी वाइफ के स्वामी है स्वामी जी। तो है ना, एक के है, दो के है, कोई सबके स्वामी है, उसमें क्या हो गया। सेशन फिर नहीं लेंगे स्वामी ने? अभी ज्यादा दिन नहीं है, 4 दिन का ही है, तो कल तो वैसे भी शनि और शुक्र है। हमारा सेशन होता है 4:30 ना, तो वहाँ कितना बजेगा, 4:30, 9। हाँ उस समय तक तो गुरुदेव के आने की संभावना बनती है। वो अभी 2 दिन तो नहीं ही रखते हैं, 13 14 नहीं रखते, 17 तक छोड़ ही देते, फिर देखते हैं। So in between, if it is possible, Swami ji will do it. So we get first hand input. इन बिटवीन टाइमिंग, जिस दिन आपका टाइमिंग अनसर्टेन रहता है ना, पूज्य गुरुदेव कब आएंगे। देखा जाएगा। स्वामी जी आज क्रांति वर्ड क्यों आ गया, मुझे बार बार आ रहा है। नहीं वो बस सुना था ना मैंने, वो सुनने में जो लोगों को लगता है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि फिल्मों से बहुत क्रांति आती है, तो ऐसा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोगों का मानना है कि बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, लेकिन क्रांति नहीं ला सकता। पता नहीं कितना ऐसा कोई। तो क्रांति कौन लाता है स्वामी जी? क्रांति बहुत सारे लोग दुनिया में, लोगों ने प्रयास तो किया है, लेकिन जो क्रांति टिक जाए वही क्रांति है ना। जो ऐसा कुछ परिवर्तन जो टिकाऊ हो, तब उसको क्रांति बोलेंगे। ऐसी क्रांति तो अभी तक आध्यात्मिक ही दिख रही है मेरे को। स्वामी जी इससे हटकर एक सवाल था कि अभी जो अयोध्या में राम की स्थापना हो रही है ना, राम की, इट्स अ बाल हाँ चाइल्डहुड वाला, हाँ। तो उसका कुछ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस? नहीं, वहां पर जन्म हुआ था ना, इसीलिए वो तो वहां से शुरू, आरंभ से राम लल्ला बोलते हैं ना। और पूरे देश में केवल ओरछा में, मध्य प्रदेश में एक ही जगह उनको राजा के रूप में पूजा जाता है, कहीं भी राजा के तो रूप में पूजते नहीं उनको। क्यों ऐसा है, ये इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। वहां पर ओरछा में, झांसी के पास है, उनको राजा के रूप में सब कुछ, सलामी मिलती है बंदूकों की, ऐसा करके सब। और कहीं पर नहीं, उनको राजा की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह या बच्चे की तरह। तो स्वामी जी वहां पे राम दरबार वैसा नहीं रहेगा, राम जी बाल रूप में रहेंगे? हाँ और जैसे गर्भ में जैसे प्राण प्रतिष्ठा, वैसे वैसे प्रॉपर वैसे होगा?
सब है, नीचे में यंत्र भी लग रहा है। हाँ हाँ भाई। पर बाल रूप मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, जैसे द फेस हम इज सेम ना स्वामी जी, बाल रूप है, बट अभी जो मूर्ति है जो मैसूर ना के sculptor बना रहे ना ना, जैसे कृष्ण लड्डू गोपाल बोलते हैं ना, वैसे छोटे से राम जी, बच्चों पर बच्चे। रियली? हाँ। तो ऐसे तो हमने इनकी कभी कोई कहानी, वो कथा वैसे कभी सुनी ही नहीं। अरे, क्या है, रामायण में सबसे ज्यादा मनमोहक वही तो है जो लता ये जी ने ऐसे गाया। वो हैं बट बड़े लता जी ने उसमें ना। गाया भी है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जो शायद तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, बहुत प्यारा है। अगर नूतन या सोनी कभी गाएगी या कोई और जो गाता हो, बहुत अद्भुत लगता है सुनने में। हाँ, तो वहाँ वैसा ही है, इसीलिए वहां पर ना नई मूर्ति बैठाई जा रही है, क्योंकि पहले वाली मूर्ति बहुत छोटी है। अब उतने दूर से किसको दिखेगा, वो तो बहुत लोग इस पे भी तो पुराना अगर था तो क्यों नहीं वही लगा रहे थे, नहीं दिखेगा लोगों को भाई। हाँ वो इतना ही है प्लेटफॉर्म, स्वामी जी। एक हाँ, प्लेटफॉर्म को भी ऊपर कर रहे हैं और वो राम लल्ला की बड़ी मूर्ति बिठा रहे हैं, ताकि लोगों को पीछे से दिखे, बहुत दूर से भी दिखे। तो स्वामी जी वो प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसमें तो फिर बात ही और होगी ना, क्योंकि प्राण वो हाँ, सब एकदम। वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत जगह ये भी हो रहा है ना कि जब अगर मूर्ति वहां पहले से थी तो क्यों फिर से नया लाया जा रहा है। ये सब मिसगाइड करने का तरीका है और कुछ नहीं। जो पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या बोलते हैं उनको, शायद चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, वही अभी इसके इंचार्ज है। तो उन्हीं से सब ये बात, उनका भी एक पॉडकास्ट देखा तो पता चला, अच्छा ऐसा है क्या। कैसा हमारे यहाँ अद्भुत है नहीं, भगवान को एक बच्चे के रूप में। स्वामी जी वो हरिहर जब मैं गई थी ना अभी रिसेंटली, वहां पे हरिहरेश्वर में वहाँ एक टेम्पल है, राम सीता और लक्ष्मण का ही। द मूर्तिज आर लाइक 1 फीट जितना है, 1 डेढ़ फीट जितना। वो कहते हैं कि उस जमाने का वो अयोध्या का मूर्ति है। हाउ फार इट इज टू, इट्स वेरी वेरी ओल्ड टेम्पल। एंड होगा। कोई सेंट को उन्होंने ला कर दिया, वो ऐसा बोला गया है कि उन जमाने में मुस्लिम्स को मुगलों ने ये हाँ, किया उनसे हुआ है बचने करके। के लिए। हाँ। तो थ्रू द तुंगभद्रा रिवर दे हैव ब्रॉट एंड गिवन इट टू दिस सेंट, एंड ही हैज डन केप्ट इट देयर। बीच में ऐसा जब स्टार्टिंग में जब रिजॉल्व हुआ था ना, तब उनको ऐसा सुनने में आया था कि शायद ये लेकर जाएंगे। अभी इतने सालों से वहां पे हो रहा है पूजा रेगुलरली करके, उन्होंने फिर नहीं लिया है, मतलब दे हैड थॉट के लेके जाएंगे बट नहीं लिया है। तो इसीलिए बिकॉज वो मूर्ति मतलब थोड़ी हाइट है उसकी, तो वही है। नहीं, हाइट से नहीं फर्क पड़ता है, हम्म, बच्चे के जैसे दिखेंगे वो हाँ अयोध्या में, हाँ। जैसे लड्डू गोपाल दिखते हैं वैसे। और वो ऐसे वो डिस्टेंस में से पता चल रहा है कि हाँ। फेस इज अ चाइल्ड फेस। मैं गया था ना इस वर्ष तो नहीं, अभी इस वर्ष कहाँ से, पिछले वर्ष गया था ना, तो बच्चे की तरह जो भी मेकशिफ्ट मंदिर था, टेंट था, जो भी था, छोटा बच्चा ही था वो। मतलब एक स्वामी ऐसी। जी फिर, सॉरी, हाँ, हनुमान जी भी नहीं रहेंगे फिर तो, जैसे राम जी के पास नहीं, है। आसपास आसपास सब है, महर्षि अच्छा वाल्मीकि का मंदिर है, माता अहिल्या का है, सबका है, सब अच्छा, मेन। रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से रामलला रहेंगे वो। अच्छा अच्छा। उसी प्रिमाइसेस में भी है ना स्वामी जी बहुत हाँ, सारे। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है ना, बहुत बड़ा। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कितना अद्भुत है कि एक ऐसी सभ्यता जो अपने ईश्वर को एक बच्चे के रूप में भी एक्सेप्ट कर ले। नहीं, हमेशा तो एंड ऑल ओवर द ईश्वर। प्लेस ऑल्सो ना स्वामी जी, लाइक दे आर शोइंग वीडियोज। जैसे वो हैदराबाद जैसे जगह में भी जब वो अक्षत पहुंचा है तो लोगों ने जुलूस निकाला है। एंड इट इज बीइंग टेकन, इवन दोज अक्षत इज बीइंग टेकन विद सो मच ऑफ श्रद्धा एंड। हाँ, तो ये बात तो ये भी साबित करती है कि हम, भले लोग जानते नहीं, आवाज नहीं उठाते, लेकिन श्रद्धा तो जन बहुत कोने कोने में रही है। एनीवे,
स्वामी जी मेरे पापा भी गए थे क्रांतिकारी कार सेवक बन के। हाँ। उसमें मस्जिद में तो भागना पड़ा, और फिर उस टाइम तो फोन भी नहीं थे, 3 दिन बाद पता चल रहा है जिंदा भी है ऐसे करके। बहुत परेशान हुए 9 के। वो जोधपुर से थे, वो हिंदू परिषद के अध्यक्ष, तो वहां से पूरे ग्रुप को लेके गए थे अपने साथ। अब भी अच्छा लगता है, पापा ने जो किया था, मंदिर बन गया वो। हम्म। जहाँ भावना होती है वहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। अयोध्या रामलला का मंदिर ये भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसका कोई लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं। अल्टीमेटली हालांकि कोर्ट में लॉजिकली ही पूछा गया सब चीज, बट समय बहुत बदल गया इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते। ही मेंशन ना इन सत्संग स्वामी जी के मूवी बनाना चाहते हैं, और बुक लिखा जा रहा है। हम्म। वो परसों वाला जो। आएगा, नहीं आना चाहिए। स्वामी जी जो गुरुजी ने काली का बताया, बाप रे बाप, दैट वाज अमेजिंग। हम्म। सही में। मैंने उतना लंबा नहीं, बाद में यूट्यूब में लिखा है। सिर्फ ऐसे लिखा, डिविनिटी, इंट्यूशन, पेशेंस, या पहले सरेंडर फिर पेशेंस, ऐसे कर। आप डिविनिटी पर विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखते हैं, ध्यान करते हैं तो इंट्यूशन बनता है, इंट्यूशन बनता है तो बात समझ में आती है, समर्पित होते हैं, फिर धैर्य आता है, और समय अपना खेल खेलता है। फिर हमारे वही बात, फिर वही हम आ जा रहे हैं घूम फिर के, हमारे करने नहीं करने से कुछ होता नहीं, समय के साथ होगा। स्वामी जी वो इंटरव्यू आपने देखा है 2003 वाला? आज तक का है वो, शशिधर गुप्ता ने लिया। इज ऑन द उसमें बैंक्स ऑफ ऋषिकेश। अभी रिसेंटली वापस रिलीज हुआ है। गुरुजी ऑल्सो स्पोक ऑन दैट ऑन द सत्संग। ही स्पोकन एग्जैक्टली द व्हाट हैज हैपेंड नाउ। 2003 और का है। नहीं नहीं नहीं, भाई ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब लोग देखेंगे। चलिए ध्यान कर लेते हैं, इस बात को सजगता में रखते हुए कि कर्तापन के बोझ में नहीं आना है। कर्म करना है पर कर्तापन का बोझ नहीं। आंखें बंद।
एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए मन को पूरी तरह ढीला छोड़कर विश्राम। जैसी भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम।
ब्रीथ इन और छोड़े सांस। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कल परसों तो नहीं मिलेंगे अरविंद जी को। हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा सब लोग पर्सनली। 17 देखता हूँ, जैसा भी हो डेली मैसेज देखते रहिएगा। 17 तक है, 13 14 15 16, नहीं 16 तक है शायद, 4 दिन। तो प्रोबेबली 17 को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, जय गुरुदेव। जय जय गुरु गुरुदेव जी। स्वामी जी।